हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 17,944 पे है। और अगर आप देखें, कल जो हमने एक नाइस पंप लिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आके नीचे नीचे वाले लेवल को रिटेस्ट किया, जो कि हमारा तकरीबन मिड पॉइंट भी बनता है ऑलमोस्ट हमारे पहले चैनल का। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ आए। इस वक्त अगर आप गौर करें तो इस वक्त हम अपने इस गोल्डन पॉकेट गोल्डन लेवल, जो कि हमारा 1.618 फिबोनाची लेवल है, जहां से हमें कल ट्वाइस रिजेक्शन मिली थी, उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 आवर कैंडल है, और इसके ऊपर कैंडल बनाना इट्स इट्स अ क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग कि अगर इसके ऊपर हम ये कैंडल को क्लोज करने में कामयाब होते हैं। अभी इस कैंडल को 1 आवर 23 मिनट पड़े हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आज थोड़ी न्यूज़ पे बात करेंगे, थोड़ा क्रिप्टो कॉइन पे बात करेंगे। उसके अलावा इथेरियम का भी कोशिश करेंगे, बोले नहीं टेक्निकल एनालिसिस करें। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, जब मैं वीडियो लगाऊंगा आपको सिग्नल आएगा। और उसके अलावा आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। डिसअपॉइंटिंगली कल भी हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 550 लोगों ने व्यू किया, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 115 लाइक्स मिले। ये ही आपकी हेल्प मुझे चाहिए होती है, क्योंकि इसी से हमारे एल्गोरिदम में मदद मिलती है। अगर मैं आपके लिए नई चीज़ें या नई इंडिकेटर आपको एक प्रो ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूँ, डेफिनेटली आई नीड योर हेल्प कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर हमें आज भी 200 हमने आज अपना टारगेट रखना है, नहीं मिला तो कल से हम टाइम को रिड्यूस करेंगे, कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनट की ही वीडियो बनाएं, ताकि वो वायरल हो। इतनी लंबी वीडियो बनाने और आपको इतना सिखाने का इसलिए भी फ़ायदा नहीं होता कि उसके बाद लाइक्स नहीं मिलते और हमें कोई हेल्प नहीं होती है। ख़ैर एनीवे, मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। इस वक़्त फ़ियर 30 है, फ़ियर बढ़ गया है। फ़ियर बढ़ा नहीं है, एक्चुअली फ़ियर कम हुआ है। पॉइंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। तो इस वक़्त मार्केट 30 पे आ गई है। डेफ़िनिटली कल हम इसको थोड़ा और प्लस में देख सकते हैं, और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। 60 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। लास्ट 24 आवर में 15,500 तकरीबन लोग लिक्विडेट हुए हैं। डेफिनेटली आपको हमेशा सेफ ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट का इसलिए ही बताते हैं, उस पे हमने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। तो अगर आप देखें, यूरोपियन मार्केट सारी हमारी रेड में गई, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, और एशियन मार्केट सारी ग्रीन थी। और इसके साथ ही यूएस मार्केट अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन डाटा कम आने की वजह से ये भी इस वक्त ग्रीन जा रही है, ठीक है। और आपको पता है कि हमें ये इन सब ने हेल्प दी है। आज हमारा ये आया है ग्रेड यूके का सीपीआई, वो भी कम, स्लाइड से कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा कम है। और इसने भी एक तरह से हमें हेल्प किया है पॉज़िटिव रहने के लिए। लेकिन आज का अपनी घड़ियाँ सेट कर लें, 11 बजे शाम को सबसे पहले तो फेडरल वाले फंड रेट बढ़ाएँगे, इंटरेस्ट रेट होगा जो कि 50 बीपीएस ही, 99.9% के यही आएगा 50 बीपीएस। और ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है, और मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा मूव नहीं आएगी। येस, वोलेटिलिटी ज़रूर आएगी। तो 11 बजे ये मैं आपको यूएई दुबई का टाइम बता रहा हूँ। और उसके बाद जो आज आपको मेन नज़र रखनी है, वो इस इवेंट पे है। 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्पीच होगी। और यहाँ पे एक तो हमें नेक्स्ट इनके प्लान का पता चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से मार्केट जो है, लेट्स से हम फंड रेट की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ भी जाती है, और यहाँ से कुछ नेगेटिविटी आती है, तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ डंप करना शुरू कर देगी। पुट इन योर माइंड कि ये इफेक्ट करेगा 11:30 बजे का इवेंट। ये तकरीबन 20-30 मिनट लाइव चलेगा, और हम भी देखेंगे कि हाउ डज इट गो। अच्छा, इस वक़्त तकरीबन 3 घंटे रह गए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इंटरेस्ट रेट आने का। और मोस्टली 80% लोग यही कह रहे हैं कि 50 बीपीएस ही आएगा। तो डेफिनिटली वी आर एक्सपेक्टिंग 50% हाई। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप रियली प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको लर्न करनी चाहिए। आपको हम टाइम टू टाइम सिखाएँगे, जिनमें से एक यील्ड कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 10 ईयर और 2 ईयर स्प्रेड। और ये इन सब चीज़ों पे नज़र रख के ही हम वीडियो बनाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। उसके अलावा ये वॉल वॉल स्ट्रीट जर्नल, जहाँ पे हम हर वक़्त जो मेन न्यूज़ है उनमें खबर रखते हैं। इसीलिए हमारा जो टीए है, वो भी उसमें भी इतनी परफेक्शन होती है कि हम हर तरह से चीज़ों को पे नज़र रखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। और मेन चीज़ जो आपको एक बताता चलूँ, द फेडरल रिज़र्व डॉट प्लॉट एक्सप्लेन व्हाट इट से अबाउट इंटरेस्ट रेट्स।
अच्छा, आप आई एम नॉट श्योर कि आपको डॉट प्लॉट का पता है कि नहीं? ये एक्चुअली आज रिलीज़ होगा और यही नेक्स्ट सिनेरियो की खबर बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ये ऐसे होता है। पिछला डॉट प्लॉट मेरे पास ये पड़ा भी हुआ है जो कि सितंबर 21 को रिलीज़ हुआ था। लेट्स सी कि इसमें कुछ चेंजेज़ आती है या नहीं आती है। तो ये डॉट प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक्चुअली बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। फेड अपना इंटरेस्ट रेट का क्या हिसाब-किताब रखेंगे। तो ये भी रिलीज़ होगा। डेफ़िनेटली ये इकोनॉमिकल चीज़ है। आई डोंट नो जो जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर हैं, वो तो इस पे खबर रखते हैं, बट आई डोंट नो इफ यू गाइज़ नो सच अ थिंग। ख़ैर टाइम टू टाइम आपको सिखाएँगे। क्रिप्टो क्वांट में आपको आज कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा आपको पता चलूँ। बाइनेंस नेट फ्लो अगर आप देखें तो पिछले दिनों स्पेशली कल बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ जो कि अगर आप यहाँ पे देखें 1 साल पहले तकरीबन जनवरी में इतना ज़्यादा हुआ था जो कि अब हुआ है, ठीक है? तो इट वाज़ अ बिग थिंग। इस पे ट्विटर पे भी इस पे काफ़ी बात होती रही है। बट एनी हाउ बाइनेंस को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है और बल्कि आज सीजी ने कहा कि अब दोबारा इन्फ्लो होना शुरू हो गया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग मूवमेंट के हिसाब से कि लोगों ने अपना स्टेबल कॉइन और दूसरा बिटकॉइन वगैरह को निकाला वहाँ से। तो जनवरी के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये भी हमें वॉलेटिलिटी की तरफ लेके जा सकती है। अगर हम ऑल एक्सचेंज का भी देखें, तो आपको यही नज़र आएगा कि हमारे पास इस वक़्त विथड्रॉइंग ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, ठीक है? यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आई हैं इसमें भी। दूसरा व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ये बिटफिनेक्स एक्सचेंज रिजर्व हैं। यहाँ पे देखें ये पीक पे था और यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉटम था और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। यहाँ रिजर्व कम हुए। इस वक़्त अगेन हम दोबारा पीक की तरफ जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम ये यहाँ तक लेके आएँ और रिजर्व ऊपर की तरफ यहाँ तक जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ कर्व हो और ये ऊपर की तरफ कर्व हो। दिस इज़ हाउ इट एक्सपेक्टेड। बहुत नाइसली ये बना हुआ है और ये भी शो करता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम कि यहाँ से पंप ले लें। डेफ़िनेटली यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हुए उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और ये कर्व ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है? दूसरा ये प्राइस एंड वॉल्यूम है स्पॉट एक्सचेंज का और इसमें एनवीटी गोल्डन क्रॉस है ये, जो कि ओवरबॉट को और ओवरसोल्ड को शो करता है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, तो ये देखें यहाँ पे रेड ज़ोन में जब गया तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर रेड ज़ोन में गया, मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर रेड ज़ोन में ऊपर तक गया, मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ पे अगर आप देखें रेड ज़ोन को टच किया, मार्केट नीचे की तरफ आई और इस वक़्त अगर आप देख रहे हैं, तो इस वक़्त ये रेड ज़ोन में है ओवरबॉट, इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। सो इन द शॉर्ट टर्म हम थोड़ा-सा ऊपर अगर जाते भी हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी वेरी मच एक्सपेक्टेड। और ये भी शॉर्ट टर्म सेल ज़ोन और बाय ज़ोन है जो कि टेकर बाय सेल रेशियो से निकाले गए हैं और इसमें भी अगर आप देखें तो हम कंटिन्यूअसली सेल ज़ोन में हैं। इसका मतलब है मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो वी हैव टू फॉल वी विल कम बैक लो। तो किसी भी लॉन्ग में नहीं बसेगा। बहुत इसको आप बुल ट्रैप कह सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जाए और बुल ट्रैप करे लोगों को, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगेन आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा टारगेट है कि 200 प्लस लाइक हमारे आज होने चाहिए ताकि हम कल आपको एक और अच्छी-सी वीडियो दे सकें, ठीक है? थोड़ा-सा हे ब्लॉक की तरफ चलता हूँ और वॉल्यूम वगैरह और दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाता चलूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस वक़्त 3.2 बिलियन का आज है, कल 10 बिलियन की हमने की थी और उसमें हम देखें नेट लॉन्ग्स भी बढ़ी थी, शॉर्ट्स कम हुई थी और उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था कल की डेट में। और आज अगर हम देखें तो डेफ़िनिटली ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ही आज बढ़ी हैं। इस वक़्त 3% पॉज़िटिविटी में है, तो डेफ़िनिटली स्लाइट पॉज़िटिव है आज का दिन। हे ब्लॉक लिक्विडेशंस और ऑर्डर बुक को चेक करने से पहले आपको बता दें socialstep.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमारा सोशल मीडिया टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम में एंट्री ले सकते हैं। बायबिट इस वक़्त बायबिट कार भी दे रहा है। आईफ़ोन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। उसके अलावा इनके 30,000 के एक्सचेंज बोनसेस हैं। डिपेंड ऑन कि आप कितने पैसे डालते हैं और कितनी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके
आईडी बनाएँगे क्योंकि ये हमारे पार्टनर हैं, आपको वो बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आई विल से कि अगर आप एक एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो इसमें क्लिक करके बनाएँ, दैट विल बेनिफिट यू। दूसरा ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, जहाँ पे आपको क्लिक करके बनाने से 1 मंथ डिस्काउंट होगी या डिफरेंट 15% 20% डिस्काउंट मिलेगी आईडी बनाने पे। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ वैसे भी करना। अगर हम ओपन इंटरेस्ट है ब्लॉक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इस वक़्त इस वीक का पूरा खोला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 132 मिलियन की लॉन्ग है और यहाँ पे हमारे पास 171 मिलियन की लॉन्ग है। तो ये क्वाइट 2 बड़ी लॉन्ग्स हैं इस वक़्त हमारे पास, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से रोकेंगी। और अगर हम डेली पे आएँ, तो इस वक़्त हमारे पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रैप हुई हैं और मार्केट ऊपर जाके इनको लिक्विडेट करने की कोशिश कर सकती है। एक्सपेक्टेडली इसको हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास 22 मिलियन की और ये 19 मिलियन की और 17 मिलियन और 14 मिलियन। तो इस वक़्त ये ट्रैप है, तो डेफ़िनेटली मार्केट यहीं पे साइडवेज़ पे चल सकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इंटरेस्ट रेट आता है, उसके बाद ऊपर जाएँ, शॉर्ट्स को लिक्विडेट करें और लोगों को बुलिश करें, लोग और ज़्यादा लॉन्ग में एंट्री लें और उसके बाद मार्केट एकदम नीचे आके उन सबको ट्रैप करे। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। तो लिक्विडिटी लेवल्स की तरफ आते हैं। तो लिक्विडिटी लेवल्स अगर आप देखें ना, तो हमने यहाँ तक 18,100 पे तक अचीव कर लिया है। तो बेसिकली इधर तो हमने सिर्फ यहाँ तक जाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएँगे। एक स्लाइड सा झटका लेके उसके बाद ही हम नीचे की तरफ आ जाएँगे। दूसरा हमारे पास प्लान है कि यानी 18,400 500 आप इसको कह लें, यहाँ तक हम जाएँगे। दूसरा डेफ़िनिटली प्लान है कि हम 19,000 के बिल्कुल पास भी जा सकते हैं और वहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। बाकी टेक्निकल एनालिसिस में आपको डिटेल बताऊँगा। अगर लिक्विडिटी का लेवल अगर आप फिलहाल देखें, तो राइट 18,200 पे हमारे पास 12 बिलियन की लिक्विडिटी इस वक़्त यहाँ पे पड़ी हुई है, 12 बिलियन की लिक्विडिटी। तो और उसके ऊपर अगर 18,300 पे देखें, तो 6 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 500 तक जाएँ, तो यहाँ भी 900 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट अगर 400-500 तक यहाँ पे तक जाके ही मार्केट रिटर्न ले लेती है, तो इसमें भी मार्केट को ह्यूज लिक्विडिटी मिल जाएगी और उसके बाद डेफिनिटली लोग और भी लॉन्ग्स में एंटर होंगे, जो कि मार्केट मार्केट को बेनिफिट देगा और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। डेल्टा लिक्विडेशंस अगर आप देख लें, तो इस वक़्त मार्केट में ऑलमोस्ट 6 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग्स बढ़ चुकी हैं, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 5.7 बिलियन यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। तो 6 बिलियन यानी शॉर्ट से इतनी लॉन्ग ज़्यादा हो चुकी हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी सारी नीचे की तरफ पड़ी हुई है। बट मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट कोशिश करेगी कि तकरीबन यहाँ तक जाए और ये 18,005 अगर मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँ, 208 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है यहाँ पे 18,500 पर। तो यही वो जगह है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाए और फिर हम नीचे की तरफ डंप करें। बट लेट्स सी, मार्केट पहले नीचे की तरफ निकल जाती है और नीचे वाले लेवल को पहले क्लिक करके यानी 17,200 100 तक जाती है। इन दैट केस ये भी पॉसिबल है कि मार्केट क्या प्लान हायर टारगेट्स हों, नॉट के ये लोअर टारगेट हों। तो डेफिनिटली आप इन चीज़ों पे केयरफुल रहिएगा और अपने लेवल पे ट्रेडिंग करें, ज़ोन में ट्रेडिंग करें, दैट विल बी रियली बेनिफिट फॉर यू गाइस। अ, हम एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें इस वक़्त, आप देखें ऑर्डर बुक में इस जगह पे कितने ज़्यादा 18,200 पे ऑर्डर लगे हुए हैं, तकरीबन 500, 400 और 1300। तो सिर्फ़ अगर हम इस ज़ोन को देख लें, तो हमारे पास 2000 से 2200-2300 के बीटीसी के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो मार्केट अभी लाज़िम आएगी। उसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाएँ 18,500 पे भी हमारे पास अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है, 2000 बीटीसी का एग्ज़ैक्टली ये वाला, ठीक है ना? तो वेरी मच एक्सपेक्टेड हम यहाँ तक आएँ और ऊपर जाने की सूरत में, चूँकि हमने आपको सेकंड टारगेट लिटिल हायर बताया, वो ये टारगेट हो सकता है। यहाँ पे भी 13-1400 के लगे हुए हैं 18,800 पे। तो ऊपर की तरफ ये टारगेट हैं, लेकिन ये लास्ट टारगेट लाज़िम नहीं है कि मार्केट फ़िल करे। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि 18,500 से हम तक जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ रिटर्न लें। वैसे अगर आप नॉर्मली देखें, तो नीचे हमारे पास 16,300 पे जाके ही एक बड़ा टारगेट लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है 16,300 पे। तो डेफ़िनिटली मार्केट पहले ऊपर वाले टारगेट अचीव करे, उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट ले। यही मार्केट मेकर्स को सूट करता है। दिस इज़ हाउ मार्केट विल मूव। ठीक है? तो
ये एक्चुअली मेनली वो ही होगा जो हमारा कल था प्लान, उसमें कुछ चीज़ें मैं सिर्फ़ ऐड करूँगा आपको मोर क्लेरिफ़ाई करने के लिए। एक तो आप य यहाँ पे ये देखें, ये हमारा प्रीवियस हाई है, जो कि पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिखा भी हुआ है, ठीक है ना? तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट वेरी मच पॉसिबल है सिर्फ़ यहाँ तक जाके और हमारे इस लेवल को भी जो हमारा पहले चैनल का लेवल है, यहाँ से सिर्फ़ टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ से पे क्योंकि ह्यूज लिक्विडिटी है, उसको ही उठाए और नीचे की तरफ निकल जाए। अ, अदरवाइज़ कल हमने ये जो टारगेट दिया था आपको, टू 18,500 ऑलमोस्ट ये बनता है और मार्केट यहाँ तक भी ले सकती है, उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? तो एक तो आप इस चीज़ पे नज़र रख सकते हैं। थोड़ा-सा डिक्सी नैस्डैक आपको अगर दिखाता चलूँ, डेली में लेके जाऊँगा। अ, अच्छा, डिक्सी देखें, हमने काफ़ी ऊपर जाके ये रिटर्न लिया और इस वक़्त इस ज़ोन में फिरे हैं और यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंशन लगी है, पॉसिबिलिटी है हम यहाँ किसी भी लेवल से रिजेक्शन लेके उसके बाद दोबारा अपर लेवल को टेस्ट करें और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो डेफ़िनिटली अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो नैस्डैक और क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और जैसे ही हम कहीं से मूव अप लेना शुरू कर देंगे तो डेफ़िनिटली उतना ही हम क्रिप्टो वगैरह में नीचे की तरफ फ़ॉल करना शुरू करेंगे। दिस इज़ हाउ इट विल गो। बट ये 99 डिक्सी की प्राइस, ये वो प्राइस है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है और टेस्ट कर लेती है, ये वो लेवल है कि हमें बुलिश कर सकता है क्रिप्टो में। दिस इज़ अ वेरी मच लेवल, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। वैसे भी मार्केट इस वक़्त बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, पॉइंट है, जहाँ पे हम लास्ट टाइम अगर हम देखें तो अम, अ इस साल के बिल्कुल शुरू में मई में, जून में हम तकरीबन इसी ज़ोन में फिर रहे थे, मई-जून में, ठीक है? तो उस वक़्त हमें यहाँ पहले रेजिस्टेंस मिली, फिर टेस्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गए, फिर टेस्ट हुआ और फिर हमें सपोर्ट मिली, उसके बाद हम कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ आ गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेट्स से मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर लेती है और नीचे की तरफ ले लेती है रुख, तो क्रिप्टो और नैस्डैक ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बाकी ट्रेडिशनल मार्केट इस वक़्त ओपन है, तो ट्रेडिशनल मार्केट एक्सपेक्ट की जा सकती है यहाँ तक जाए और हमारे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे की तरफ फ़ॉल करे और बहुत हाई सिनेरियो केस में ये 800 डब्ल्यूएम में है, यहाँ तक जाए और हम 800 डब्ल्यूएम को टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। ये ही 2 टारगेट आप अपने ज़हन में रखिएगा। सिमिलर टू एसपीएक्स, आप अगर इसको एसपीएक्स को भी देखेंगे तो ये यहाँ से रिजेक्शन लेके हम थोड़ा-सा फेक आउट जैसे कल किया, लेके हम दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पे भी साथ-साथ नज़र रखनी चाहिए। बाकी 11 बजे शाम को हम आपको अपडेट भी करेंगे। बीटीसी को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा डेली में बात कर लेता हूँ। डेली में देखें, हमारे पास एक तो हमारे पास ये टारगेट है 18,500 का, यहाँ पे हमारे पास गोल्डन लेवल है, अगर आप देखें ये लगा हुआ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली लेवल भी है यहाँ पे। और फिर ये हमारा लिक्विडेशन लेवल है जिसको हम क्रॉस करके ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन सेकंड टारगेट आपने हमेशा ज़हन में रखना होता है, आपको हमेशा मैंने जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग बताई उसका यही मेन काम है कि आप देखें, यहाँ से हम आके इस जगह को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पास यहाँ पे 200 डब्ल्यूएमए भी होगा और हम यहाँ से टेस्ट लेके उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा आ सकते हैं। तो काइंडली किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले देखें, लिक्विडिटी हुई है, ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ है। कल आपने देखा था, मैं आपको दोबारा अगर ये चीज़ याद कराता चलूँ कि हम हाईली ऊपर की तरफ गए थे, हाईली लिक्विडेशन हुई थी, ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ था, क्लोज़ नहीं हुआ था। तो ये एक साइन है कि मार्केट जो है वो अभी मज़ीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें मैं आप इस पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई है क्रिप्टो को, उसमें तो आप इन चीज़ों को सीखें, इन पे नज़र रखें, ठीक है? अच्छा, ख़ैर, तो ये हमारा एक टारगेट होगा, दूसरा हमारा टारगेट यहाँ पे होगा और यहीं पे मैं आपको अगर इसको क्लोज़ करके सीपीआर भी दिखा दूँ, तो आप ये देखें, हमने कल भी हमें सीपीआर से रिजेक्शन मिली थी, इस वक़्त हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। डेफ़िनिटली इसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 18,500 ही हमारा जो पहला टारगेट है, उसको हम क्लिक करके नीचे की तरफ आ सकते हैं। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर हम लेट्स से ऊपर जाते हैं और यहाँ से सपोर्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो आप इन चीज़ों का ख़्याल रखिए, आपने देखना है प्रॉपर रिजेक्शन बिफोर एंटर इन अ लॉन्ग और अ शॉर्ट, ठीक है? यहाँ पे डेफ़िनिटली शॉर्ट पॉइंट है और यहाँ पे एक हमारे पास शॉर्ट पॉइंट है। इसको ख़ैर रहने दें, जो हमने 18,000 4 आवर चार्ट में मैं आपको दूसरा शॉर्ट पॉइंट दिखा दूँगा। ये हमारा एक शॉर्ट पॉइंट है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं डेफ़िनिटली, ठीक है? तो यहाँ से ऊपर आके हम नीचे की तरफ निकल सकते हैं, अदरवाइज़ ऊपर चले जाते हैं, रीटेस्ट ले लेते हैं और फिर दोबारा ऊपर की तरफ रुक लेते हैं, तो
एग्ज़ैक्टली हम हर सूरत में यहाँ पे आएँगे, जो कि 20,500 भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखना है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, सांता रैली आने वाली है, तो लेट्स से यहाँ पे आके बैठ जाएँ और सांता रैली लेने ऊपर चले जाएँ और आप लोग यहाँ से शॉर्ट में एंट्री ले लें, दैट विल बी योर वेरी बैड ट्रेड अगर आप इन चीज़ों पे नज़र रखें। अगर इसी को मैं 1 आवर में देखूँ तो आप अब नाइसली देखें, कल हमने यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, नीचे आके ऑलमोस्ट इसको रीटेस्ट किया और इस वक़्त इसके ऊपर जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इसके ऊपर हम कैंडल को क्लोज़ करें, हमारी 1 आवर को, 2 आवर को, फिर 4 आवर को, तो डेफ़िनिटली बुलिश होके हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो इस वक़्त डेफ़िनिटली मैं शॉर्ट शॉर्ट ही एक्सपेक्ट करता हूँ। इस लेवल से शॉर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ या लिटिल हायर लेवल पे एक्सपेक्ट करता हूँ। हम साथ में पिवट पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी। इसको सीपीआर को मैं क्लोज़ करता हूँ, पिवट पॉइंट की तरफ आ जाएँ। तो देखिए यहाँ पे 18,200 है, डेफ़िनिटली अगर हम इसके ऊपर आके बैठते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट 18,600 और 18,900 एक्चुअली हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो हमें रिजेक्शन दे। तो आज के लिए हमारे ये 2 लेवल हैं 18,500 900 समव्हेयर जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है ना? 18,900 अ ऑलमोस्ट 500 के पास और 900 ठीक है? तो इस लेवल का आप बहुत ख़्याल रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बल्कि यहाँ पे लगाई होगी, मैं उसको दोबारा खोलता हूँ। हाँ, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है? और ये लिक्विडिटी लेवल है। बहुत बहुत पॉसिबल है कि हम सिर्फ़ जाएँ यहाँ से लिक्विडिटी को ही उठाएँ और उसके बाद नीचे का रुख ले लें, ठीक है? तो इस लिक्विडिटी लेवल को आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है। आप इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके आप लिख के रख सकते हैं कि मार्केट को हम कहाँ और कितना एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना? एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी। दूसरा मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ 4 आवर में। लेट्स गो इन अ 4 आवर। अच्छा 4 आवर में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये पिच फ़ोर्क लगा हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना? ये पिच फ़ोर्क जो लगा हुआ है, 1 सेकंड ठहरिए। अच्छा, ये एक तो हमारे पास पिचफ़ोर्क लगा हुआ है और यहाँ तक हम आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये वो डब्ल्यूएमए है, 800 डब्ल्यूएमए। यहाँ हम आएँगे और उसके बाद हमारा रुख नीचे की तरफ हो जाएगा। लेट्स से इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो जाएगा और उसके साथ-साथ हमारे पास ये 19,900 तकरीबन बनता है। ईएमए है, 800 ईएमए और 800 ईएमए तक हम जाके दोबारा नीचे की तरफ लेंगे। तो ये 2 टारगेट बहुत अच्छे टारगेट हैं। दूसरा अगर आप देखें, आपको याद होगा जब मैंने आज से 2 दिन पहले तकरीबन यहाँ पे हमने इस ज़ोन में हमने अ, ये कब की है डेट 10 दिसंबर। अच्छा यानी 4 दिन पहले यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये मेगाफ़ोन लगाया था, ठीक है? और मैंने आपको क्या कहा था कि हम यहाँ से अगर ऊपर आके नीचे आते हैं, तो हमारे पास हायर टारगेट होगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हम उसी टारगेट की तरफ जा रहे हैं और वो हमारा 18,500 ही तकरीबन बनता है, यहाँ तक का हमारा टारगेट बनता है। तो यहाँ तक जाके हम दोबारा नीचे की तरफ आ सकते, तो इसकी नाइसली रिस्पेक्ट हुई और उसकी अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये कल अगली कैंडल रेड बनी और हमने नीचे इसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके हम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अपने टारगेट को हम अचीव करें, यहाँ पे जाएँ, उसके बाद हम नीचे की तरफ डंप करें। तो डेफ़िनिटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक तो डेली में मैं आपको 2 इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो एक हम क्लस्टर इंडिकेटर को खोल लेते हैं। ये देखें, एक तो ये ओवरबॉट है, दूसरा इस वक़्त ये ग्रीन है। इट मीन्स कि ये लिटिल मोर हायर जा सकता है और वही हम इस ज़ोन में जाएँ और उसके बाद हम डंप कर जाएँगे। ये ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है, ओवरबॉट एरिया है। इसका मतलब है हम थोड़ा और ऊपर जाएँ, उसके बाद हम डंप ले लें। अनलेस ये सारा कुछ रीसेट ना होने लग जाए और मार्केट वाक़ई बुल रन लेना चाहती है, तो मार्केट को यहाँ पे जाना है, ऊपर बैठना है और कंटीन्यूअसली यहाँ तक ऐसे निकलना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करना होगा मार्केट को आफ्टर कह लें मेबी आप कह सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है ना? तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बुल रन वाक़ई ही मार्केट में आ रहा है, ठीक है? तो आज हम यहाँ से यहाँ पे ब्रेक करें या यहाँ पे ब्रेक करें और उसके बाद हम ज़ोन को चेंज करके ऊपर वाले ज़ोन में भी निकल सकते हैं दोबारा और ये डेफ़िनिटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत ही पॉज़िटिव होगा अगर आप देखें पिछले दिनों को देखें यहाँ पे हमें यहाँ से कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिली और बहुत देर तक हमें यहाँ पे
सिंस हमने ये वाला क्रैश लिया था, आई थिंक लूना क्रैश था, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली, यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिली और इस वक़्त डेफिनिटली ऊपर जाते भी हमें यहाँ से उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी और हम नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है? दूसरा, यहीं पे अगर मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर भी दिखा दूँ, तो आप नाइसली एक चीज़ को चेक करें, मैं बाकी सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको मैं आरएसआई इंडिकेटर एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से हम बस इस पॉइंट पे ना एक वक्ती तौर पे लगा देते हैं लाइन, ठीक है? अच्छा, अब मैं देखूँगा ये लाइन कहाँ पे लगी? यहाँ पे, ठीक है? आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या किया नीचे की तरफ आए। ये लाइन लगी, हमने क्या किया नीचे की तरफ आए। ये लाइन लगी, हमने क्या क्या किया नीचे की तरफ आए और कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आए। फिर हमने इस लाइन को टच किया, यहाँ पे क्या हुआ हम नीचे की तरफ आए। फिर हमने इस लाइन को यहाँ पे टच किया, तो हम नीचे की तरफ आए। फिर हमने यहाँ पे टच किया, तो क्या हुआ हम नीचे की तरफ आए। नाउ हम कहाँ पे हैं? एग्ज़ैक्टली उसी लाइन पे हैं। स्लाइडली अप जा सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं और उसके बाद क्या होगा हम नीचे की तरफ आएँगे। अनलेस अनलेस बिल्कुल ट्रेंड ही बदलने वाला है और हम 30,000 40,000 पे जाने वाले हैं। उसके अलावा देयर इज़ नो अदर वे हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँगे। बट येस, किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, मार्केट ज़ोन चेंज करती है, ठीक है? जैसे एक ज़ोन में फिरती रहती है, फिर नीचे आई, फिर एक ज़ोन में फिरती रही, फिर उससे नीचे आई, फिर इस ज़ोन में फिरती रही, उससे नीचे आ गई, ठीक है? बिल्कुल ऐसे पीछे भी देख लें, एक ज़ोन को मार्केट पकड़ती है ना, फिर उससे ऊपर या उससे नीचे उसने ज़ोन नया क्रिएट करना होता है। अब डेफ़िनिटली लाज़िम नहीं है कि मार्केट इसी ज़ोन में मार्केट ने अगर ज़ोन बदलना हुआ, तो यहीं से ऊपर आके इस ज़ोन में दोबारा घूम फिर सकती है, ठीक है ना? और यहाँ हायर पॉइंट भी ले सकती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, फेड ने क्या बात कर दी है, कैसे कर दिया, आप बहुत बड़ी हैवी ट्रेड में एंटर हो जाएँ, आप यहाँ से सारे लगा के बैठ जाएँ शॉर्ट और मार्केट ने फैसला कर लिया हो कि जी बुल रैली लेके आनी है और उसके बाद ज़ोन चेंज करना है। तो मैं ये चीज़ें आपको सिर्फ़ इसलिए सिखाता हूँ, कोई और आपको नहीं सिखाता और काइंडली इन चीज़ों पे आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? एंड में बल्कि आपको एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ। अच्छा यहीं पे इसको मैं बल्कि क्लोज़ कर दूँ। अच्छा यहाँ पे आप एक नाइसली मैं आपको ना एक्सटेंशन लगा के दिखा देता हूँ। ये ज़रा खाली जगह है तो यहाँ पे ईज़िली आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है ना? आप एक्सटेंशन पे देख लें। इस ए इस वक़्त अगर आप देख लें आप कहाँ पे हैं, आप इस वक़्त 1 टू 1 पे हैं और ये उप रियल सीरियसली ऊपर जाते हुए हमारे पास ये टारगेट हो सकता है 1.618 जो कि 19,500 तक निकल आता है, ठीक है? तो एक तो आप इस टारगेट को भी अपने ज़हन में रख सकते हैं कि हम इसको इसको क्रॉस करेंगे तो हम यहाँ तक आएँगे इस लाइन तक और इस लाइन को टच करके ही उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? बाकी मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके इसका लास्ट रैप अप भी बता देता हूँ कि व्हाट आई विल एक्सपेक्ट और व्हिच ट्रेड आई विल एक्सपेक्ट। मेरी नज़र में इस वक़्त जो न्यूज़ है डेफ़िनेटली हमें इस लिक्विडिटी लेवल को उठाने के लिए ऊपर लेके आएगी और मैक्सिमम हम इस जगह तक आएँगे और उसके बाद हमें शॉर्ट में एंट्री एक अच्छी मिल जाएगी और हम नीचे की तरफ उसके बाद हम अपने लोअर टारगेट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये ज़हन में रखिए ये लिक्विडिटी लेवल है, तो मार्केट को यहाँ पे आना और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? और मार्केट कंटिन्यू करती है तो मार्केट यहाँ तक आएगी और इनमें से किसी लाइन को टच करके रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो आप शॉर्ट में यहाँ से कहीं एंट्री लेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट फॉर यू गाइस। थोड़ा-सा एथेरियम पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा एथेरियम में भी आप देखें तो ये लिक्विडिटी लेवल है इसको क्रॉस नहीं किया है तो हमारे पास फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ से हम नीचे की तरफ निकल जाएं। हमारे पास एक टारगेट है शॉर्ट के लिए और दूसरा हमारा ये 800 मूविंग एवरेज है जो कि हमारा 0.5 तक जाता है, ये 1450 तकरीबन बनता है रेंज। तो मार्केट यहाँ से होती हुई 1450 तक जाके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। तो शॉर्ट में एंट्री लेने के लिए आपके पास ये दो पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं मार्केट में। हाँ, बिटकॉइन और क्या उसका नाम है जो हमारे पास एथेरियम है, इन दोनों के लॉन्ग में एंट्री के लिए आपने बिल्कुल यहाँ से नीचे जाते हुए लॉन्ग का नहीं सोचना है या यहाँ से ऊपर जाते हुए लॉन्ग का नहीं सोचना है, हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, इस वक़्त शॉर्ट का टाइम आ गया है।
बट डेफ़िनेटली हम न्यूज़ इवेंट सुनेंगे आज 11 बजे और उसके बाद फाइनल हम आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर देंगे। लेकिन ये आप देखिए कि ये वो पॉइंट है जहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न बन सकते हैं नीचे की तरफ लॉन्ग में एंट्री के लिए। लेकिन डेफ़िनेटली वो इस वक़्त हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक मार्केट का रुख का पता नहीं चले। वो कल या परसों तक हम डिसाइड करेंगे जब हमें टोटली मार्केट का रुख पता चलेगा कि हम बैक आ रहे हैं, हम पुल करेंगे, हम सांटा रैली में एंट्री ले रहे हैं, हम बहुत ऊपर जाने का सोच रहे हैं, मेबी 25 तक जा रहे हैं, मेबी उससे भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे अपडेट रखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा मैं देख लूँ यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक पॉइंट हमारे पास बनता है 1370 का, तकरीबन मार्केट यहाँ पे जाए और यहीं से हमें नीचे की तरफ ले आए एथेरियम में। और दूसरा पॉइंट बनता है यही 1450 का 1450 का कि हम यहाँ तक जाएँ और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ले आए। तो ऊपर जाते हुए हमारे पास यही लेवल हैं, नीचे हमारे पास डेफ़िनिटली ये 3 लिक्विडिटी लेवल लगे हुए हैं, तो लॉन्ग्स के लिए। तो हमें लॉन्ग्स में एंट्री लेने के लिए हमेशा इस इन्हीं लेवल्स का वेट करना है और शॉर्ट में एंट्री लेने के लिए हम यहाँ पे अपर लेवल्स का वेट कर सकते हैं, जो 1450 मैंने अभी आपको 2 ऊपर बताए, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट विल गो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल नहीं भूलिएगा लाइक का बटन दबाइएगा, हमें 200 लाइक चाहिए, नहीं तो कल से हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड करेंगे, सिर्फ़ आपको पॉइंट बताया करेंगे ताकि हम भी वायरल हों। लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर लोग क्लिक नहीं करते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, तो आप काइंडली एप्रिशिएट किया करें। बहुत सारे मेरे भाई 100 प्लस हैं जो रोज़ाना स्ट्रगल करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, जो सीखना चाहते हैं। बट एनी हाउ इट्स नॉट हेल्पिंग एल्गोरिदम ये हमें मदद नहीं कर रहा है कि हम इस ऊपर की तरफ जाएँ। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आज टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। तो हम हायर पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे कि आपके लाइक ज़्यादा होंगे और हमें उसमें हेल्प मिलेगी और हम लोग ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की आपको वीडियो की सारी समझ लगी होगी। यहाँ पे आज की वीडियो खत्म करता हूँ। टेक केयर। कोशिश करूँगा आपको अपडेट करूँ टेलीग्राम पे 11:30 के बाद जब वो उस तकरीर उनकी ख़त्म होती है, स्पीच ख़त्म होती है फेडरल वालों की तो फिर आपको अपडेट करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।